नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। तो हम लोग जो गुलाम वंश का एक्सरसाइज स्टार्ट करे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का एक्सरसाइज है, क्योंकि यह है बलबन का है और परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो बलबन यह इल्तुतमिश के बाद सबसे शक्तिशाली राजा बनता है और इल्तुतमिश और बलबन के बीच में जितने भी इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी हुए सब के सब कठपुतली डरपोक थे, लेकिन बलबन ने अपनी एक पहचान बनाई और इसका शासनकाल है 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक। बलबन द्वितीय इल्बारी वंश की स्थापना करता है। द्वितीय इल्बारी वंश की स्थापना कौन करता है? बलबन। और बलबन किस जाति का है? इल्बारी तुर्क जाति का है। बलबन का वंशज जो है, उसके पूर्वज जो हैं वह कौन से हैं? तो फिरदौसी का जो शाहनामा पुस्तक है उसमें लिखा हुआ कि यह अफरासियाब का वंशज है। बलबन ने उपाधि धारण की है, बहुत सी उपाधि इसे मिली है और उपाधि जितनी मिलती है, राजा जो सुल्तान होता है उसका वर्चस्व उतना ही शक्तिशाली होता है। अतः इसे कौन कौन सी उपाधि मिली है यह देखा जाए। इसे उलुग खां की उपाधि मिला है। कौन दिया है? नासरुद्दीन महमूद ने। और जिल्ली इल्लाह की उपाधि मिला है। इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। बलबन अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि ही पुकारता है। वह कहता है कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और हमारे अनुसार ही शासन चलेगा। इसने गियासुद्दीन की पदवी धारण किया और यह कब धारण करता है? जब राज्यारोहण इसका होता है उस समय। इसे नियाबत खुदाई कहा गया, अर्थात ईश्वर अर्थात पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिबिंब कहा गया इसे। बलबन का नाम, जो वास्तविक नाम है बलबन का, वह बहाउद्दीन था। बलबन का उत्कर्ष देखें कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, बलबन की कहाँ से शुरू करता है और यह सुल्तान कैसे बन रहा है। तो बलबन को इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में खरीदा था, जब ग्वालियर का विजय हुआ उस समय। और बलबन को जब ग्वालियर विजय से खरीद लिया इल्तुतमिश, तो इसे अपने जब 40 दल का समूह तैयार करता है तो उसमें बलबन को भी रखता है। बलबन को खासदार, सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक कहा गया है। इसे खासदार की पदवी मिली है। अमीर ए शिकार की पदवी इसे कब मिली है? रजिया सुल्तान के समय में। बलबन को अमीर ए आखूर की पदवी मिली बहराम शाह के समय में। रेवाड़ी की जागीर मिला है। कौन दिया है? अमीर हाजिब जो था। कौन था अमीर हाजिब? बदरुद्दीन शंकर रूमी था, इसी ने दिया रेवाड़ी की जागीर। उसके बाद अमीर ए हाजिब और हाँसी की सूबेदारी, यह दोनों पद देता है मसूद शाह। किसे? बलबन को। बलबन को अमीर हाजिब और हाँसी की सूबेदारी मिलती है। लगातार इसकी बढ़ोतरी होती चली जा रही है। और नाइब ए मामलिकात का पद मिलता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पद उस समय था। और यह कब मिलता है? जब महमूद से बलबन अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। नासरुद्दीन की जब मृत्यु होती है, कब? 1266 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। उस समय के बाद बलबन सुल्तान बनता है और लौह और रक्त की नीति को अपनाता है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि बलबन कहता है, जब भी मैं अपने से कमज़ोर को देखता हूँ तो मेरा हाथ सबसे पहले तलवार पर ही जाता है। और यह जितने भी सरदार रहे हो या विरोधी रहे हो, सबको तलवार के बल पर ही दबाया। अतः उसने लौह और रक्त की नीति को अपनाया। बलबन पहला सुल्तान था जिसने स्थापना की थी किसकी? राजत्व संबंधी सिद्धांत की स्थापना किया है। और
जब राजत्व संबंधी सिद्धांत जारी करता है तो यह सिद्धांत ये लाया कहाँ से, मिला कहाँ से, इस सिद्धांत का स्वरूप क्या है, इस सिद्धांत का जो सार है, इसका मतलब है, वह कहाँ से लिया है, तो फारसी राजत्व से लिया है। बलबन का ज़्यादातर कार्य किस आधार पर था, तो फारसी आधार पर ही था। इसने ईरान के सासानी जो शासक है उन्हीं से राजत्व संबंधी सिद्धांत लिया है। बलबन पहले तो खुद उपाधि धारण करता है, उसे लोग उपाधि देते चले गए, जो भी सुल्तान थे और जितने भी आधिकारिक थे मिलता चला गया उनसे। बाद में जब सुल्तान हुआ तो ये भी लोगों को उपाधि दिया। किसको किसको दे रहा है उपाधि? अमीर ए हाजिब की जो उपाधि है वह देता है अपने चचेरे भाई किसलू खां को, और किसलू खान को बलबले बुजुर्ग और बलबने जर कहा जाता है। इसका मतलब होता है सफ़ेद बालों वाला। और लाहौर तथा भटिंडा का सूबेदार बनाता है शेर खां को, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, और जब सुल्तान बनने के कुछ समय बाद लगा कि यह शेर खान जो सरदार है यह शक्तिशाली बनने पर हो सकता है कि हमें नुकसान पहुंचाए, तो इसे मार भी देता है, लेकिन अभी बनाया हुआ है। और जो वजीर है वह वजीर किसको बनाया? बलबन अबू बकर को। अब इसने अपने शासन व्यवस्था में कौन कौन सा अंतर पहले की अपेक्षा किया है और किस तरह से अपनी शासन व्यवस्था को चलाता है, क्या क्या नया लाया है अपने राजत्व में, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।